क्या जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है, या पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है, या फिर फोकस नहीं बनता है? तो इन सब से हम निजात कैसे पाएँ, ये जानने के लिए हम आज चर्चा करते हैं। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया है। तो नमस्कार, मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है। मैं आप लोगों के लिए एक उपयोगी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। तो धन्यवाद। सुनते हैं कि हमें अगर पढ़ने में दिक्कत है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा फोकस बने, हमारा कंसंट्रेशन हो और हमें नींद ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों को चाहिए कि ओवर थिंकिंग से दूर रहें। ओवर थिंकिंग क्या होती है कि बिना किसी बेसिस के भय में रहना, भ्रम में रहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पढ़ाई का ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए एक वैल्यूएबल टाइम और पढ़ाई का एक तरीका फिक्स करना होगा। तो अगर पहली बात हुई ओवर थिंकिंग, तो नहीं, इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ पढ़ना और तैयारी करना हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में है उसको अगर हम अच्छे से करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं, ठीक से तैयारी अपनी करते हैं, एकदम टॉप तैयारी करते हैं अपनी, तो कोई बाधा हमें फिर रोक नहीं सकती। हम ज़रूर सफल होंगे। तो इसमें और एक चीज़ है, हाँ, तो ये हो गया। और दूसरा कि हमें अपना भोजन जो है पौष्टिक होना चाहिए, हमारा भोजन, और हल्का होना चाहिए और समय से होना चाहिए। हमारे भोजन में पौष्टिकता हो और ताज़ा हो तो हमें आलस भी नहीं आता, और हमारा दिमाग भी खुश रहता है। उसके बाद पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए। पढ़ने का समय जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ऐसा समय लें कि उस पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, और हम अपनी तरफ से भी ध्यान रखें कि मोबाइल को ऑफ़ करके बैठें, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल, कुछ भी नहीं। तब हमारा फोकस बनेगा और हमारा कंसंट्रेशन भी बनेगा। तो पढ़ाई का समय निश्चित करने के लिए जैसे एक चीज़ और कि लगातार पढ़ना भी नहीं चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा तो बहुत है। उसके बाद ब्रेक लेना चाहिए। अगर 6-6 7-7 घंटा हम किताब लिए बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में ना आता है ना फोकस बनता है। तो कम से कम अगर हमें 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 1.5 घंटा या 2 घंटा का टाइम अपना बना ले एक बार, और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले ले। ब्रेक लेने में क्या करना है, हमें थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग करना है। जैसे हम ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो एकदम सीधा होकर पीछे को वो करके बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, और खून का दौरा भी हमारा ठीक हो जाता है। बॉडी स्ट्रेचिंग कर ले, ठंडे पानी से मुंह धो ले। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद एक बार ताजगी आ जाती है, और ख़ासकर ये यहाँ तक धोएं, ठंडे पानी से यहाँ तक धोएं, क्योंकि ये जो हमारी वेगस नर्व्स होती है ना, ये जब एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और हमारे दिमाग का डोपामिन भी बढ़ता है। तो इससे एकदम से हम एक बार में फ्रेश हो जाते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है आपको, तो आप थोड़ी देर नहीं, इसको तो करिए, पानी वाला मुंह धोने का काम तो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट आँखों को बंद करके आप आराम से एकदम बैठ जाइए। अपने मन में जो आप पढ़े हैं उसको भी आप दोहराते रह सकते हैं, या कोई अच्छा कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, या मंत्र जाप कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, या आप एकदम शांत भी रह सकते हैं, डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, आंखें बंद करके 10 या 5 मिनट ये कर सकते हैं। इतना जब आपने कर लिया तो आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाती है, फिर से तैयार हो जाती है, और आप एकदम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, इतना आपने किया। उसके बाद आपको चाहिए कि 4 दिन 5 दिन या एक सप्ताह, बस 1 सप्ताह से अधिक नहीं, 1 सप्ताह के बाद हर 1 सप्ताह पर आपने पिछला जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते चलिए। रिवाइज़ करने से हमारी याददाश्त जो है स्टेबल रहती है। रिपीटिशन एक याद करने का एक अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो हम पढ़ते हैं उसे अगर हम रिपीट करते रहें तो याद हमारी बनी रहती है।
रिपीट करने में भी आप कीवर्ड बना सकते हैं कि कौन से कीवर्ड से आप कितना विस्तार कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अच्छा नोट बना सकते हैं। नोट ऐसा भी नहीं करना है कि नोट हम किताब से लिए और पूरा पैराग्राफ वहीं कॉपी में उतार लिया, वो नोट बन गया। नोट आप अपनी समझ से कीवर्ड्स को चुन के, मेन वर्ड्स को चुन करके आप नोट बनाइए। अपनी नींद में कटौती भी नहीं करनी है। 7 घंटे तो ज़रूर सोना है, 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। इतना तो सोने का समय तो बिल्कुल नहीं कम करना है। क्वालिटी नींद लेनी है आपको। क्वालिटी नींद तभी आएगी जब आप एकदम फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे। और एक्सरसाइज, पढ़ाई करनी है, बीच का जो गैप मिलता है उसमें अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करिए। और खाना अपना सात्विक हो और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना, सात्विक हो और ताज़ा हो और पौष्टिक हो, इतना ध्यान देना चाहिए। इतना सब करने के बाद जब आप सुबह की तरफ आइए, आप सुबह की हवा बड़ी ताज़ी रहती है, उसमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करें और अपने मन में भी आप एक टीचर, मान लीजिए आप टीचर हैं, आपने जो पढ़ा वही आप पढ़ा रहे हैं किसी को, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। रिपीट किया, डीप ब्रीदिंग किया, स्नान ध्यान ये सब करके फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। आप देखिएगा कि आपकी तैयारी, आपकी सिलेक्शन भी होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी होगी। और एक चीज़ और अपने मन में रखिए कि आप अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए कि आप मान लीजिए आप सिविल सर्विस की किसी तैयारी कर रहे हैं, बस आप ये रखिए कि मैं चुन लिया गया हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इतना खुश हूँ, ये सब हो गया है। इस तरह से आप करिए। बस देखिए, निश्चित रूप से आप कंपटीशन में पास होंगे। और जब पास होंगे तो बधाई ज़रूर दीजिएगा, हमें भी याद कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे देश के बच्चे, होनहार बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और हमारा देश अच्छा हो। धन्यवाद।